आपका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। बस्तर में पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई है। नक्सलाइट एरिया में लोकतंत्र के पर्व को वोटरों ने उत्साह के साथ मनाया। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में अब लॉक हो चुकी है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस ने जीत के दावे जारी किए हैं। अब देखना होगा कि बस्तर की बिसात में बाजी किसके हाथ लगेगी। इसी पर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। लोकतंत्र के पर्व की ये तस्वीरें बस्तर लोकसभा की हैं, जहां अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए मतदाताओं का उत्साह काबिले तारीफ था। कोई शादी के जोड़े में वोटिंग करने आया तो किसी ने वोटिंग के लिए दौड़ लगाई। पूर्व नक्सलियों ने भी अपने वोट का उपयोग किया। बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप के क्षेत्र में बम्पर वोटिंग हुई, जो कांग्रेस उम्मीदवार कवासी लखमा के कोंटा से बहुत ज्यादा है। बस्तर लोकसभा की 8 विधानसभा सीटों में से 6 सीटों पर दोपहर 3 बजे तो बाकी 2 सीटों पर शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई। कांग्रेस बीजेपी दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। कवासी लखमा के पक्ष में बस्तर के लोग मन बना चुका है। नौजवान हो, आदिवासी हो, युवा हो, सब लोग। नरेंद्र मोदी साहब आके बस्तर में कुछ नहीं किए, बोला खाली मोदी गारंटी, मोदी गारंटी। गारंटी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस्तीफा एक तरफा होगा। निश्चित रूप से पिछली बार भी 11 में से 9 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीत के आई थी, हमारे प्रत्याशी जीत के आए थे, और इस बार 11 की 11 लोकसभा सीट जीतने के लक्ष्य लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। नेताओं की उंगलियों पर वोटों के निशान नजर आए तो सियासत भी गर्माती दिखी। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम विपक्ष से ज़्यादा सीटें जीतें। हम लोगों का प्रयास है, हमारा प्रत्याशी ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीतेगा, ऐसा मुझे लगता है। बहुत उछल कर बोलते थे 75 पार, 75 पार, 75 पार। कहाँ हवा हुआ पता नहीं चला। तो ये भी कवासी लखमा जी का दावा पूरी तरह से निराधार है। बस्तर की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और बस्तर की जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी, महेश कश्यप को जिताएगी। बस्तर की चुनावी विसात अब खत्म हो चुकी है। पहले चरण में छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर मतदान हो चुका है। अब बस्तर की बाजी किसके हाथ लगेगी, ये 4 जून को तय होगा। तब तक बयानों और दावों की बौछार होती रहेगी। तो देखिए, बस्तर में चुनाव संपन्न हुआ, वोटिंग संपन्न हुई है और इसी पर आज हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है, परिचय आपका कराते हैं। धनंजय से ठाकुर हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। सुंदरानी जी, श्रीचंद सुंदरानी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सुंदरानी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ राम अवतार तिवारी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राम अवतार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत भी मैं आपसे ही करूंगी। राम अवतार जी, देखिए, बस्तर में चुनाव कराना एक बड़ी जंग होती है, एक बड़ी चुनौती होती है, लेकिन सफलतापूर्वक ये चुनाव संपन्न हो चुका है। आपने काफी कवर किए हैं, नजदीकी से देखा है बस्तर सीट को। अगर हम चुनाव की बात करते हैं, आज आपने क्या देखा, कितना ये अलग रहा 2019 से बस्तर सीट की अगर हम बात करें तो? देखिए, बस्तर जो है एक अलग है। अलग ये है कि आदिवासी इलाका है, बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, नक्सल से प्रभावित क्षेत्र है, और आदिवासी वोटों का क्या समीकरण है ये समझने लायक है। दूसरा, आदिवासी सीएम है और आदिवासी क्षेत्र का पहला चुनाव है। तीसरा ये बात कि ये संदेश जाएगा कि आदिवासी किस तरफ हैं, बस्तर किस तरफ है, जिसके तरफ बस्तर रहता है वो जो है सत्ता के करीब आ जाते हैं या निर्णायक रहते हैं। जो आदिवासी बुनियादी सुविधाओं में लगातार मांग कर रहे हैं कि नक्सलवाद खत्म होनी चाहिए, नक्सलवाद एक बड़ा मुद्दा है जी। उसके लिए अब डबल इंजन की सरकार है, तो जनता का मत क्या आता है। तो एक तरफ कांग्रेस ने एक दिग्गज नेता को लड़ाया था जो बस्तर का लोकप्रिय नेता है, उसको उतारा था। उससे मुकाबला एक नए प्रत्याशी का था। दूसरा, प्रबंधन किस तरह था, वहां पर
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का क्षेत्र है, उनकी प्रतिष्ठा दांव में लगी है। तो कई मायनों में बस्तर आज महत्वपूर्ण है। बस्तर क्या संदेश देता है, बस्तर में जीत किसकी होती है, ये प्रदेश और देश का निगाह रहेगा। आज जिस अनुपात से मतदान हुआ है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ भारी संख्या में जवान तैनात किए गए थे, इसलिए अपेक्षाकृत मतदान ठीक हुआ है। दूसरी बात, पिछले दिनों ही 29 नक्सली मारे गए हैं, उसके बाद का ये मतदान है। तो नक्सलियों का भीतरी इलाकों में क्या रुख है, वो भी एक समझ आएगा इस चुनाव से। तो कई दृष्टिकोण से बस्तर जो है अपना संदेश आज दे दिया है, मतपेटी में बंद हो गया है। अब जो रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। बिल्कुल, रिजल्ट आने का इंतजार करने की अब जरूरत है। राम अवतार जी, आऊंगे आपके पास, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ सुंदरानी जी भी जुड़े हुए हैं। सुंदरानी जी, देखिए अब जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, ईवीएम में कैद हो चुकी है प्रत्याशियों की किस्मत, और एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि 2019 में भी हम आए थे और बस्तर की जनता एक बार फिर से हमारा साथ देगी। देखिए साक्षी जी, निश्चित रूप से बस्तर के मतदाताओं ने भी देश के मतदाताओं के मूड के हिसाब से वोट दिया है, क्योंकि देश भर में मोदी जी की लहर चल रही है, मोदी जी की गारंटी पे विश्वास किया जा रहा है। कांग्रेस मैदान में दिखती नहीं है, कांग्रेस का कोई प्रभुत्व रहा नहीं, कांग्रेस की मतदाताओं पे विश्वसनीयता नहीं रही, चाहे कितनी भी बड़ी योजनाओं की घोषणा कर ले, जनता का विश्वास कांग्रेस के प्रति नहीं है। जैसा बस्तर का परिणाम आएगा, आप देखिएगा, लाखों वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे और बस्तर के साथ हम 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतेंगे। कांग्रेस मुगालते में रहती है, 4 जून तक रहे, लेकिन कांग्रेस की हालात बहुत खस्ता है। कांग्रेस के प्रति जनता का विश्वास पूरी तरह से। सुंदरानी जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस मैदान में दिखती ही नहीं है और वो कांग्रेस ही है जो कि बस्तर के खुले मंच से, सभाओं से जमकर हमला किया, चाहे बीजेपी की बात करें या फिर प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरह से बयानबाजी की, तो कहीं ना कहीं दिखती तो है, तभी तो ये बयानबाजी हुई। देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार कांग्रेस के प्रत्याशी ने शराब पीकर प्रदेश के मोदी जी के खिलाफ जिस प्रकार से अनाप शनाप बातें की है, उसका भी दुष्प्रभाव जनता के ऊपर पड़ा है। चलिए ठीक है, क्या कहेंगे धनंजय जी, कांग्रेस तो मैदान में दिखती ही नहीं है और जो बयानबाजी आप लोगों ने की है चुनाव से ठीक पहले, एक दिन पहले भी लगातार, चाहे सुप्रिया सुनेत की बात कर ले या फिर राधिका खेड़ा और भी कवासी लखमा ने जो बयानबाजी की है, कहीं ना कहीं वो क्या यहाँ हावी पड़ती हुई नजर आई? जनता का मूड आज बदला होगा? देखिए साक्षी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता नशा में रहते हैं। ना तो इनको महंगाई दिखता है, ना तो इनको बेरोजगारी दिखता है, ना तो देश पे बढ़ता हुआ कर्ज दिखता है, ना देश पे जो असामाजिक असमानताएं बढ़ी वो दिखता है, ना यहाँ पे मजदूर सड़क में पैदल घूमते हुए दिखते हैं। इनको कुछ ही दिखता है तो मोदी जी के गुणगान करना, यही बस दिखता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नशे में रहते हैं। और आज बस्तर की जनता ने बता दिया है, भाजपा नेता नशा में हो सकते हैं। आज नशे पर बात नहीं करेंगे धनंजय जी, इस तरह से आप शब्दों का प्रयोग मत कीजिए प्लीज, अपनी बात रखिए आप, क्योंकि जनता सुनना चाहती है। मैंने बोला तो तकलीफ हो गया आपको पहले आपत्ति करना चाहिए। जब सुंदरानी जी ने शराबी कहा कांग्रेस से प्रत्याशी को, कहूंगी तब आप तो आपत्ति दर्ज उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है। नशा की बात कहा, मैं तो सत्ता की नशा की बात कहा है, शराब का भ्रष्टाचार किया है, 2000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, आपको आपत्ति, गरीब जनता के पैसे को लूटा है, और जिस प्रकार वो बयान देते हैं क्या आपको पर्याप्त मौका दिया सुंदरानी जी। धनंजय जी को पहले सुन लेते हैं पूरा। धनंजय जी, आपका समय है, आप अपना पक्ष रखिए। मुझे लगता है कि थोड़ी सी साक्षी जी इस बात की मर्यादा होनी चाहिए, अगर शब्दों में किसी का आपत्ति दोनों तरफ होनी चाहिए। शुरुआत उन्होंने शराब से कहा, पता नहीं आपको उसमें परहेज खानी तो नहीं जानता, और मैं तो नशा की बात किया है और मैंने सत्ता के नशा की बात किया है। मैंने किसी प्रकार के शराबी या गंजेड़ी या भंगेड़ी नहीं कहा है, मैंने सत्ता के नशा की बात किया है, ठीक है। तो मुझे लगता है जब इनको सत्ता के नशा में ये चीजें नहीं दिखती है तो कांग्रेस कहाँ दिखेगा? ये वही कांग्रेस है जो सदन में इस देश की जनता की आवाज उठाता है, वही कांग्रेस है जिन्होंने इस देश को विजन देने का काम किया है। और आज बस्तर की जनता ने मतदान करके बता दिया है कि बस्तर से जो उठी आवाज है वो केंद्र में बदलाव लाएगी। 4 जून को नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा देंगे और भारतीय जनता पार्टी को तो अफवाह फैलाने का काम है।
और बहुत सारी बातें हैं। क्यों मतदान करेगी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता, बताइए ना। जब उस आदिवासी के घर में 410 का सिलेंडर 1100 में मोदी सरकार पहुंचा रही है, उस आदिवासी के कानूनी अधिकारों को छीनने का मोदी सरकार ने किया है, उस युवा के रोजगार को वंचित करने का मोदी सरकार ने किया है, तो क्यों देगी भाई उसको वोट? तो निश्चित तौर पर बातें हैं। और भाजपा नेता तो सत्ता के नशा में, जनता के मन में क्या था धनंजय जी, जनता का मूड ऐसा क्या था, जनता के मन में क्या था कि कवासी लखमा जिसकी लोकप्रियता की बात की जा रही थी, 6 बार के विधायक की बात आप लोग कर रहे थे, आदिवासियों में उनकी अच्छी पकड़ है और उन्हीं की सीट की अगर हम बात कर लें तो वोटिंग प्रतिशत बहुत ही कम रहा। मुझे लगता है कि सुकमा का वोटिंग परसेंटेज को आप देखना चाहिए, अच्छा वोट परसेंटेज वहां पर। और पूरे अभी भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरा एग्जैक्ट रिपोर्ट रहा है। कोंटा की हम बात कर रहे हैं, कोंटा सीट वहां से मतदान कर्मी लौट नहीं पाए हैं। कोंटा सीट में लगभग 50% से ऊपर मतदान हुआ है। लेकिन बीजेपी प्रत्याशी की सीट पर बहुत ज्यादा हुआ है, अगर उनके गृह जिले की अगर हम बात करते हैं तो। जी, महेश कश्यप की सीट की अगर हम बात करें, अगर उनके गृह जिले की बात करें तो वहां पर बहुत ज्यादा वोटिंग प्रतिशत रहा है, 70 से भी ज्यादा। देखिए, कोंडागांव जगदलपुर जो क्षेत्र है वहां पे मतदान ज्यादा हुआ है। जो शहरी क्षेत्रों में मतदान 75% से ज्यादा हुआ है, और ग्रामीण अंचलों में जहां पे थोड़ा सा कवासी लखमा का प्रभाव है, वहां 40% से अधिक नहीं हुआ है मतदान। सवाल मेरा आपसे था धनंजय जी, सवाल मेरा आपसे था, अगर हम महेश कश्यप की बात करें जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो सूची नहीं आई अभी तक कई जगह से। चलिए सही, अभी आंकड़े आने बाकी हैं, लेकिन जो आंकड़े फिलहाल आ रहे हैं उसमें महेश कश्यप की सीट पर ज्यादा वोटिंग प्रतिशत दिखा है, जबकि कवासी लखमा कम। एक मिनट साक्षी जी, साक्षी जी 1 मिनट। इन्होंने फिर मेरे प्रत्याशी को शराबी कहा, ये अगर खेद नहीं प्रकट करेंगे। अरे शराब का घोटाला डिबेट से बाहर जा रहा हूँ, ऐसा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर ये खेद प्रकट नहीं करेंगे, इन्होंने मेरे प्रत्याशी सुंदरानी जी, अरे शराब का घोटाला छोड़ के जा रहा हूं, नहीं चल पाएगा। आपका डिबेट छोड़ के जा रहे हैं, खेद प्रकट करेंगे तो डिबेट आगे होगा। पर्व का ये दिन है, प्लीज ये खेद प्रकट करेंगे डिबेट होगा। किस बात का खेद प्रकट करूं? क्या घोटाला नहीं हुआ है? क्या शराब का बदतमीजी करने वालों से मैं डिबेट नहीं कर अरे सकता। भूपेश बघेल जी की सरकार में आबकारी मंत्री कौन थे? डिबेट नहीं कर सकता। आबकारी मंत्री अपना पक्ष रखिए, अपनी बात रखिए, मानसिक रोगी है क्या ये सब नहीं चलेगा आज, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है, महत्वपूर्ण दिन है, आज जनता का दिन है। शराब घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? मैं आपका डिबेट को यहीं पे छोड़ जा रहा हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा। इस प्रकार का मैं डिबेट नहीं कर सकता। अगर आप किसी व्यक्ति को धनंजय जी, अगर आप यहाँ से छोड़कर जाएंगे तो आप पर ही सवाल उठेंगे, इसीलिए जवाब आप देकर जाइए, और इसीलिए आपको बुलाया है विपक्ष की आवाज रखने के लिए। कौन होते किसी शराबी बोलने वाले? इस पर हम डिबेट बाद में करेंगे। मैंने दोनों से रिक्वेस्ट की है, प्लीज भाषा का ध्यान दें। सुंदरानी जी आपसे भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, धनंजय जी आपसे भी। वापस लौटते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं शराब घोटाले की बात कर रहा हूँ। बोलते किसी को शराब घोटाला नहीं हुआ क्या? 2000 करोड़ आज का हमारा मुद्दा नहीं है, जांच उसमें हो रही है, आरोपी गिरफ्तार हो रहे हैं। सुंदरानी जी बोल रहे, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा लगेगा क्या? अरे मैं तो नहीं बोल रहा हूँ खेद प्रकट करो, मानसिक रोगी बोल रहे हो। आप लोग मुद्दे को भटका रहे हैं, आप लोग मुद्दे को भटका रहे हैं। मुद्दे पर आते हैं, एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी। आज का मुद्दा हमारा ना तो शराब घोटाला है और ना इस पर चर्चा करनी है। चैनल में पारदर्शिता नहीं है। आप भाजपा का प्रवक्ता 2 बार मेरे प्रत्याशी शराबी बोल दिया। धनंजय जी चैनल पर मत जाइए, दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, चैनल पर मत जाइए आप। मानसिक रोगी मैं आपको बोला, मैं क्या मानसिक रोगी बोल अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं, आपको बोलने का मौका दे रहे हैं, आप अपना पक्ष रखिए, विपक्ष की भूमिका निभाइए। आप प्रमाणित के लिए आप जाना चाहिए। मेरे लिए थोड़ी आए हो आप। मैं आपके लिए नहीं आया हूँ। धनंजय जी आप हमारे मेहमान हैं, आप समझिए इस बात को। आपने मुझे मानसिक रोगी का मानसिक रोगी बोलूं तो अच्छा लगेगा। आप मानसिक रोगी बोले, आपने मानसिक रोगी बोले आप आदिवासी का चलिए रुक जाइए। अरे आप और आप डिबेट में अरे हमारे मुख्यमंत्री आदिवासी, हम आदिवासी का सम्मान। सुंदरानी जी इस तरह से डिबेट नहीं होती है। धनंजय जी मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे, इतना हावी मत होइए, रुक जाइए 1 मिनट। मैं ट्वीट कर रहा हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। अरे आप मोदी जी के खिलाफ बोलते हो। मैं क्षमा मांग के जा रहा हूँ, मेरे प्रत्याशी को शराबी बोला है, ये खेद प्रकट करेंगे तो मैं दोनों से ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप विपक्ष की भूमिका नहीं निभाएंगे, जनता आपको बात सुनना चाहिए। सुंदरानी जी प्लीज रुक जाइए। आपने मुझे मानसिक रोगी बोला, आप भी तो सुना है धनंजय जी, आप भी तो मानसिक रोगी बोल रहे हैं। मैंने उदाहरण दिया, कैसे बोलूं तो आपको अच्छा बोला तो मैं दोनों को रोकना चाहूंगी। और आप चैनल में सहयोग कर रहा
है? आपने मेरा कैसे चैनल मानसिक चालू रोगी कर रहा बोला हूं, कि मैं कांग्रेस को यहाँ नहीं बुलाता, आप यहाँ बैठे नहीं होते। मैं क्षमा मांगते जा रहा हूँ। बिल्कुल नहीं धनंजय जी, अगर आप यहाँ से जा रहे हैं, बैठूंगा लेकिन ये गलत मैसेज जाएगा जनता पर कि देखिए डिबेट से भी अब कांग्रेस ही भागने लगे, इसीलिए आपको बुलाया है। आप हमारे मेहमान हैं, आपकी बात रखने के लिए यहाँ बुलाया है। आप कैसे मानसिक रोगी बदतमीजी लोगों के सामने डिबेट आप कैसे मुझे मानसिक रोगी बोलेंगे? आपने मानसिक रोगी कैसे बोला? चलिए एक बार और आप हमारे मेहमान, एक बार मैं फिर से कह रही हूँ, बड़ी ही विनम्रता से कह रही हूँ, बड़ी ही विनम्रता से कह रही हूँ, अच्छे शब्दों के साथ कह रही हूँ। धनंजय जी, इस तरह से डिबेट नहीं होती है। शिवराज जी, आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी। अच्छा लगेगा। चलिए मेरा सवाल सुन लीजिए, इसके लिए डिबेट एक अलग से करेंगे। एक सवाल सुन लीजिए धनंजय जी, उसका जवाब दीजिए, उसके बाद इसी मुद्दे पर आप आ जाइए। साक्षी जी, आपको क्लियर करना पड़ेगा, अगर शब्दों में आपत्ति तो सब में होनी चाहिए। मैंने दोनों से रिक्वेस्ट की है, मैं कैसे बोलूं? आप कह रहे हैं बीजेपी का मैं सपोर्ट कर रही हूं, मैं तो सुंदरानी जी को बार-बार रोक रही हूं कि इस तरह से नहीं चलेगा। क्यों नहीं किया? दूसरा सराबी फिर भी आप चैनल पर जा रहे हैं, भाजपा के हैं इसलिए आप कुछ भी बोले छूट दे देंगे। अगर वो बोल रहे हैं तो मैं मना भी तो कर रही हूँ ना। धनंजय जी, आप क्या बोल रहे हैं? आपको मैं बोलता हूँ, क्या ऐसा बोलूंगा आपको अच्छा लगेगा? अरे फिर बोल रहे आप तो वो नहीं बोल रहे हैं, आप तो समझ जाइए। कैसे बोल दिया? इतने तो बच्चे जितनी करते हैं जितना आप दोनों कर रहे हैं। एक बार फिर से मेरा सवाल सुन लीजिए धनंजय जी प्लीज। बस्तर में बात करें तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहां पर दौरा किया है, राहुल गांधी ने भी दौरा किया है, राजनाथ सिंह ने भी दौरा किया है। आप क्या देख पा रहे हैं? किसी तरह की चुनौती लग रही है? विश्वास बरकरार है बस्तर की जनता, क्योंकि 2019 में आपको ही चुना था धनंजय जी। निश्चित तौर पर 2019 में बस्तर के आदिवासी जो है कांग्रेस पार्टी के साथ थे और आज भी कांग्रेस पार्टी के साथ में है, क्योंकि देश में 10 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार ने हर वर्ग को धोखा देने का काम किया है, हर वर्ग के साथ छल किया, हर वर्ग के साथ ठगा है। यही वो आदिवासी हैं जिनके जो वन संरक्षण अधिनियम है उसको चेंज करके अडानी जैसे लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया गया। यही वो आदिवासी वर्ग है जिसके नंदराज पर्वत को भी बेचने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ। यही वो आदिवासी वर्ग है जिन्होंने अपनी जमीन देकर वहां पे नगरनाथ संयंत्र की स्थापना किया है और उस षड्यंत्र का निजीकरण करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रखा है। यही वो आदिवासी वर्ग है जिनको रेल परियोजना के लिए हमारे सांसद दीपक बैज ने जब सदन में भी आवाज उठाने का काम किया, लेकिन केंद्र में बैठी सरकार के कान में चूनी रंगा है। तो ये निश्चित तौर पर ये आदिवासी वर्ग इस बार बस्तर से बदलाव की शुरुआत करेंगे। केंद्र से नरेंद्र मोदी सरकार की विदाई है, 4 जून को नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे और कांग्रेस सरकार बनेगा। बस्तर के आदिवासियों के हर वादे को पूरा किया जाएगा। राम अवतार जी, आप कैसे देख रहे हैं? आपने दोनों ही पक्षों को सुना है। बस्तर के हालात भले ही बद से बदतर हो, और आज देखिए, आज जो हमने सुखद तस्वीरें देखी हैं, कैसे लोग अपने काम छोड़कर वोट करने के लिए गए, यहां तक कि 3-3 किलोमीटर पहाड़ी चढ़कर भी लोग वोट देने गए ताकि उनकी ओर देखा जाए। उन तक विकास नहीं पहुंचा, लेकिन वो वोट डालने गए हैं, मतदान देने गए हैं, अपने अधिकार बताया। आप कैसे देख रहे हैं ये तस्वीरें? लोकतंत्र में बस्तर जैसे क्षेत्र में जो विकास की जरूरत है जी। और शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है, उनके जीवन में परिवर्तन की जरूरत है। इसके अलावा हम आपातकाल के समय हो या हर समय देखे हैं, बस्तर ने अपना जो संदेश है, अपना जो निर्णय है, वो एक परिपक्व की तरह दिया है। वहाँ के मतदाता परिपक्व हैं, वहाँ पर सुदूर इलाके हैं, फिर भी वहाँ की जनता जानती है कि किस तरह वोट देना है, कितना वोट देना है। तो इस बार भी एक अच्छा संदेश जाएगा। नक्सलियों के बीच रहते हुए लोग आज मतदान के लिए बाहर निकले, इसके लिए उनकी प्रशंसा की जाती है। परंतु हम देखेंगे तो बस्तर का जो निर्णय है वो निर्णायक रहेगा। दोनों पार्टियों के लिए चुनौती रही है चुनाव। इस चुनाव में एक तरफ कांग्रेस का दिग्गज नेता थे कवासी लखमा, जो अपने कार्यशैली, अपने चुनाव लड़ने के तरीके के कारण जाने जाते हैं, वो चुनाव लड़ रहे थे। दूसरी तरफ भाजपा पूरे संसाधनों के साथ, पार्टी संगठन के साथ चुनाव लड़ रही थी और एक रोचक मुकाबला हुआ है। अभी मुकाबला में क्या फैसला आता है, जनता कितने परिपक्वता से इस पर फैसला सुनाती है, ये एक समझने वाली चीज रहेगी आगामी दिनों। समय कम बचा हुआ है। सुंदरानी जी, आपका रुख करती हूं मैं। देखिए, बस्तर सीट की जब भी हम बात करते हैं तो महिलाओं की भूमिका अहम हो जाती है, क्योंकि इसी सीट पर महिलाएं जो हैं वो पुरुष वोटर्स से ज्यादा हैं। आज आपने क्या तस्वीरें देखी? क्या लगता है कि एक बार फिर से यहाँ महिला गेम चेंजर साबित होंगी? क्या आप पर भरोसा जताया होगा उन्होंने, जिस तरह से किस्मत का फैसला तो ईवीएम में कैद हो चुका है?
निश्चित रूप से साक्षी जी, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर मतदान किया है। महातारी वंदन योजना का असर भी महिलाओं लेकिन के उनके सामने राहुल की गारंटी का ऑफर था 1 लाख सालाना। देखिए मैं साक्षी जी दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस के किसी वादे पे जनता भरोसा करने को तैयार नहीं थी। जो महतारी वंदन योजना का पैसा 2 बार का मिला, किसानों को 3100 रुपए और 21 क्विंटल का धान का पैसा मिला, 2 साल का बचे हुए बोनस का पैसा मिला, ये गेम चेंजर के लिए पर्याप्त है। साक्षी जी आप देखिएगा परिणाम एक तरफा आएंगे बस्तर के। एक तरफा परिणाम आने वाले हैं। धनंजय जी आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, सपना देखने में कोई जीएसटी नहीं लगता है और जुमला सुनाने में कोई जीएसटी लगता है। ये तो तय देश के किसान करेंगे, देश के नौजवान करेंगे, देश की माता बहनें करेंगे, यहाँ के व्यापारी करेंगे, जिसे 10 साल से प्रताड़ित करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। ना वादा पूरा किया गया, ना इनके हित में काम किया गया, जो भी किया गया सिर्फ इनको परेशानी दिया गया है। और कांग्रेस ने अपना विजन रखा है हर व्यक्ति के लिए, चाहे किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, सबके लिए, सबके आर्थिक उन्नति की बात। विधानसभा चुनाव भी आप हार गए और लोकसभा की केवल 2 सीटें आपके पास है। इस पर जनता से भरोसा कर रही है। धनंजय जी, विधानसभा का चुनाव भी आप हार गए और लोकसभा की केवल 2 सीटें हैं आपके पास। इस बार क्या लगता है कितनी सीटों के साथ वापसी करने जा रही है कांग्रेस? 400 सीट भी कांग्रेस पार्टी जीती है तो समय की बात है। और अभी 50 भी नहीं आने वाली साक्षी जी। सपने देखते रहिए। सपने तो दोनों पार्टियां देख रही हैं। जीएसटी लगाए मोदी जी ने। चलिए इंतजार करना होगा कि सपने किसके साकार होंगे। 4 जून के लिए इंतजार ये करना होगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। तो देखिए छत्तीसगढ़ में आज बस्तर सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। हर तस्वीर, हर आंकड़े आपने देखे बंसल न्यूज पर। तो बस्तर की विसात बाजी किसके साथ, क्योंकि बस्तर एकमात्र सीट है छत्तीसगढ़ की जहां पर सबसे पहले चरण में चुनाव संपन्न हुआ। और बस्तर का बॉस कौन होगा, बस्तर का बादशाह कौन होगा, इसके लिए आपको इंतजार करना होगा 4 जून का। तो लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ, हर खबर देखते रहिए। नमस्कार।